नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं टाटा टियागो ICNG की सर्विसिंग पे। दोस्तों इसकी सेकंड सर्विस है और ये मेरे छोटे भाई की गाड़ी है। मेरा छोटा भाई पिछले 6 महीने से ICNG का प्रयोग कर रहा है, तो अब हम उनसे जानेंगे कि उनका ये 6 महीने के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा, टाटा टियागो ICNG के बारे में उनका रिव्यू क्या है, क्या वो इस गाड़ी को प्रीफर करेंगे लोगों को या नहीं करेंगे। वो सारी की सारी बातें हम अपने भाई से जानेंगे। आपने टाटा टियागो ICNG कब खरीदी थी? देखिए जी, ये गाड़ी मैंने फरवरी के महीने में ली थी। इसी साल गाड़ी ली है मैंने, तो मुझे चलाते चलाते 6 महीने हो चुके हैं आज की डेट में इस गाड़ी को। तो ये मेरी पहली सर्विस तो नहीं, ये दूसरी सर्विस है। तो गाड़ी को लेके आपकी क्या राय है? मतलब जैसा आपने ली तो आपने किस वजह से, मार्केट में तो बहुत सारी गाड़ी अवेलेबल हैं, आपने मेरे ख्याल से 7.5 लाख के आसपास की आपको पड़ी होगी जी। तो इस रेंज में तो एक से एक गाड़ी अवेलेबल है, तो आपने इसी गाड़ी को ही क्यों चुना? ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से आपने इस गाड़ी को प्रेफर किया? जी, दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय मैंने ये गाड़ी ली थी उस समय मार्केट में CNG की जो कॉस्टिंग थी वो सस्ती थी। CNG प्राइस जो है लगभग 50 रुपये 60 रुपये पर kg था उस समय। तो मुझे उस समय CNG गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबे टूर पे जाना था, जो कि मुझे हैदराबाद विज़िट करना था। और मैं एक मजबूत गाड़ी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी ले रहा था, ताकि जिससे काफ़ी सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। तो भाई टाटा की गाड़ी मेरी पहली प्रेफरेंस थी। और टाटा में मेरा बजट लगभग 8 लाख रुपए का था उस समय, और 8 लाख रुपए में मैं सॉलिड और जिसमें मुझे अच्छा खासा माइलेज मिल जाए, मैं ऐसी गाड़ी लेना चाहता था। तो उस हिसाब से मुझे ये 7.5 लाख 60,000 रुपये की गाड़ी पड़ रही थी ऑन रोड। और क्योंकि आप सब जानते हैं टाटा की गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग थी, तो मैं इसको दिल्ली से लेकर के आया हूँ। दिल्ली से मुझे 7 दिन में ही उन्होंने डिलीवरी दे दी थी इस गाड़ी की। और इस गाड़ी को लेने की सबसे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि ये एक जो इसकी राइड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, और बाकी अदर गाड़ी की भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, जैसे मैंने पंच की भी टेस्ट ड्राइव ली थी, जो कि पेट्रोल वर्जन में आती है, और लगभग उसका काफ़ी लंबी वेटिंग थी। तो वेटिंग की वजह से मैंने उस गाड़ी को सिरे से खारिज कर दिया कि भाई ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी लंबा मैं रुक नहीं सकता था। तो उस समय मुझे टियागो ब्लू कलर मिल रहा था, जो कि 7 दिन में डिलीवरी देने का कंपनी डीलरशिप ने मुझे वादा किया था। तो उस हिसाब से ये गाड़ी, और ये गाड़ी मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी जो ड्राइविंग रहती है, मेरी जो क्या बोलते हैं, जो मेरा इसका ज़्यादातर यूज़ रहता है वो लंबे टूर पे रहता है, मोस्टली हाईवे पे मुझे चलना था। और मारुति की गाड़ी मैंने इसलिए प्रीफर नहीं की क्योंकि मारुति की तो दोस्त आप सब लोगों को पता ही है, उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैं अपनी सेफ्टी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहा कि मैंने इस गाड़ी को पहले प्रीफर किया। और जैसा कि CNG, जैसा कि मैंने बताया, प्राइस उस टाइम CNG के बहुत ज़्यादा थे, खैर इसलिए मैंने इसको लिया। लेकिन अब तो प्राइस CNG के काफ़ी बढ़ चुके हैं, जैसा कि मोनोपोली चल रही है। लेकिन ये है कि आज भी मैं इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ, अपने डिसीजन से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल आता है जो हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि इसका CNG पे माइलेज क्या है और पेट्रोल पे माइलेज क्या है। तो आप कृपया हमारे सब्सक्राइबर का मार्गदर्शन कीजिए और इसके आप माइलेज के बारे में जो आपकी असली राय है। ऐसा नहीं कि एक जस्ट आइडिया बताइए, एकदम इसका एक्चुअल जो आपने फेस किया है तो वो चीज़ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दरअसल जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ इसका माइलेज मुझे काफ़ी सही मिल रहा है। मैं हाईवे पे बता देता हूँ, हाईवे पे मुझे ऑन AC और मैंने मिक्स चलाई है इसको, तो मुझे 30 का माइलेज इससे CNG पे आराम से मिल जाता है हाईवे पे। चाहे आप AC पे चला लो, नॉन AC पे चला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने अभी जो राइडिंग करी है, इसकी जो लॉन्गेस्ट आपका रूट रहा है वो क्या रूट रहा है, और उस दौरान आपने पेट्रोल से जब चलाया तो कितना पेट्रोल में कितनी चली और CNG पे कितनी चली? तो और इस हिसाब से आपका जो माइलेज का जो प्रिडिक्शन है, जो मतलब लगभग 100% के आसपास है, वो आप उस प्रिडिक्शन को बताइए। सबसे पहले आप बताइए, आपने सबसे लंबी राइड कितनी करी है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। मैं बताना चाहूँगा, मेरी सबसे पहली राइड, जैसा मैंने आपको बताया, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाले हाईवे पे रही। और लगभग मैंने 1800 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। मुझे जाने में 2 दिन लगे, और माइलेज मुझे उसमें मिला था लगभग 30 का। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक गए थे आप? मैं गया था मेरठ से हैदराबाद। अरे बाप रे, तो बहुत लंबा ट्रैवल था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली मेरी जो है जर्नी यही रही थी इस गाड़ी से, और मुझे इस गाड़ी ने कहीं पे भी निराश नहीं किया। चलने में स्मूथ है गाड़ी, एकदम ज़मीन से चिपक के चलती है। माइलेज मुझे बहुत अच्छा दिया। अच्छा, दरअसल क्या होता है, CNG की अनअवेलेबिलिटी की वजह से
सीएनजी पे मैंने कम चला पाया क्योंकि सीएनजी के स्टेशन ज़्यादातर अवेलेबल नहीं रहते हैं मोस्टली हाईवेज पे। तो सीएनजी पे जब मैंने चलाई थी तो मुझे 28 से 30 का माइलेज दिया था इसने, और जब मैंने इसको पेट्रोल पे चलाई थी तो मुझे लगभग 20 से 22 का माइलेज इसने मेरे को दिया। अच्छा, ये जो आप माइलेज बता रहे हैं ये ऑन एसी था या किस तरह था? ये माइलेज देखिए, वैसे तो ये मिक्स माइलेज मैं बता रहा हूँ आपको, एवरेज। बीच बीच में एसी भी मैंने ऑन किया था और नॉन एसी पे भी चलाई थी मैंने गाड़ी, तो ये एक तरीके से मैं कहूँगा मिक्स माइलेज है, एसी एंड नॉन एसी बोथ। अच्छा, अगर आप केवल और केवल एसी पे चला रहे थे तो उस दौरान आपको क्या माइलेज मिला? देखिए, अगर एसी पे, खाली एसी में चलाने की बात करें तो एसी पे मेरे को इसने माइलेज निकाल के दिया है सीएनजी पे 25 से 28 के बीच में। ओके, और पेट्रोल पे इसने मेरे को दिया है एसी पे 18 के आसपास, 17 से 18। एक बार दोबारा बताइएगा इस सब। मैं ये कह रहा था कि एसी पे इसने मेरे को माइलेज दिया है लगभग 25 से 28 के बीच में ऑन एसी, फुल ड्राइव सीएनजी पे, हाईवे पे, राइट, सीएनजी पे। ओके जी। और पेट्रोल पे? और पेट्रोल पे इसने मेरे को माइलेज दिया है लगभग 16 से 18 का। अच्छा, 16 ऑन हाईवे, मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, सिटी की नहीं बात। अच्छा, और सिटी में कुछ आइडिया दे सकते हैं? क्योंकि जो ज़्यादातर जो लोग हैं हाईवे पे तो कभी ज़्यादातर जो लोग हैं हाईवे पे तो कम ही चलते हैं। जनरली जो उनका लोगों का आना जाना होता है, गुजर बसर होता है, वो सिटीज़ में होता है। तो सिटीज़ में आप इसके माइलेज के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि पेट्रोल पे क्या माइलेज रहा और सीएनजी पे क्या माइलेज रहा? देखिए, सिटी में इनने मेरे को लगभग, अगर मैं एसी पे चलाता हूँ तो 15 से 18 का माइलेज देती है, 15 से 17 के बीच में, मोस्टली 14 या 15 रहता है ऑन एसी, सॉरी पेट्रोल पे। ओके। और सीएनजी पे ये मेरे को दे देती है 20 से 22 का सिटी पे ऑन एसी। तो माइलेज तो इसका ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि सबसे पहले जो मैटर करता है वो माइलेज मैटर करता है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 7.5 लाख की पड़ी, तो इसका अगर आप बिना सीएनजी के इस गाड़ी को लेते तो उसकी कितनी वैल्यू थी, कितना आपको पे करना पड़ रहा था? बिल्कुल, मैं इस पे बताना चाहूँगा कि ये एक्सटी वेरिएंट लिया है मैंने, और यही वेरिएंट अगर आप पेट्रोल में लेने जाते हैं यही वेरिएंट, तो आपको ये 6 लाख 20 हजार रुपये उस समय मुझे पड़ रहा था, 6 लाख रुपए में। मतलब आपने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं। 1 लाख रुपए लगभग। चलिए दोस्तों, अब हम सर्विस सेंटर पे पहुंच चुके हैं, इसलिए बाकी का इंटरव्यू जब हम सर्विस करवाने के बाद जाएंगे तब लेंगे। दोस्तों, हमारी गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है। अच्छा, तो आपका इसके म्यूजिक सिस्टम को लेकर क्या रिव्यू है? जैसे उसमें हरमन का म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह का इसका म्यूजिक सिस्टम है, किसी तरह की कोई शिकायत, या आप म्यूजिक सिस्टम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हरमन का म्यूजिक सिस्टम जो है वो अपने आप में नंबर 1 क्वालिटी पे आता है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक सिस्टम है प्रोवाइडेड बाय टाटा। और इस म्यूजिक सिस्टम के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यार साउंड और इसकी वूफर, जो इसकी साउंड वूफर और साउंड क्वालिटी है ओवरऑल यार इतनी बेहतरीन क्वालिटी है कि वो आपको कभी बाहर से अगर आप लगवाना चाहोगे, स्पीकर बहुत से मैंने देखा है बाहर से लगवा लेते हैं, स्पीकर लगवा लेते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगवा लेते हैं, लेकिन 5-6 महीने तक तो वो खुश रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो वो चीज़ इसमें नहीं है। मैं यही सलाह दूंगा कि यार जब भी आप गाड़ी उठाएं तो ऐसी गाड़ी उठाएं जो कंपनी का म्यूजिक फिट म्यूजिक सिस्टम हो। हरमन का ही ना हो, किसी और कंपनी का भी हो तो चलेगा, लेकिन हरमन का तो बेस्ट ही म्यूजिक सिस्टम है। अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हरमन का म्यूजिक सिस्टम। ओवरऑल जो जानते हैं उनको पता है हरमन का म्यूजिक सिस्टम शायद मार्केट में इक्का दुक्का ही कुछ अवेलेबल होगा, जो वो भी उसी के प्राइसिंग में आएगा जो हरमन के म्यूजिक सिस्टम से टक्कर करेगा। ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द म्यूजिक सिस्टम। यार अलग ही परफॉर्मेंस है इसमें, अलग ही साउंड है। नॉइस बिल्कुल ऐसी बाहर की तो नॉइस बिल्कुल आपको आएगी नहीं। अगर ये आप इस म्यूजिक सिस्टम को कंटिन्यू अपनी गाड़ी में चलाते हैं तो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, अब जैसे आपने बताया था कि आपने मेरठ टू हैदराबाद 1800 किलोमीटर की जर्नी की थी। इस जर्नी के दौरान, चूंकि 1800 किलोमीटर की जर्नी थी तो बहुत ही लंबी जर्नी थी, तो आपके गाड़ी में इतने लंबे ट्रैवल में किसी तरह की कोई थकान, गाड़ी का बंद होना या किसी तरह का कोई इशू आया? और कितने किलोमीटर पे आपने रेस्ट किया, कहाँ आप रुकते हुए गए, कितने किलोमीटर के बाद आपने गाड़ी को रोकी, वो आप बताना चाहेंगे? क्या आपके उसको लेके क्या रिव्यू था, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका 1800 किलोमीटर की जर्नी का इस गाड़ी के थ्रू? बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस जो है बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है इस रूट पे। मेरठ से हैदराबाद में गया था तो 1800 किलोमीटर की जर्नी रही मेरी, और नॉन स्टॉप तो देखिए कोई जा नहीं सकता, काफी लंबा डिस्टेंस था। लेकिन इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि यार इतनी लंबी डिस्टेंस पे भी एक थकान महसूस नहीं हुई मुझे। मोस्टली मैं 7-8 घंटे लगातार इस गाड़ी को मैं चला सकता हूँ। अच्छा, उस दौरान आपकी जो कुछ नहीं, इस दौरान आपकी जो स्पीड वगैरह थी, क्या स्पीड आपने चलाई, ये भी अब आप बताइएगा अपने जवाब देने के दौरान।
देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा, लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई आप 80 या 90 की स्पीड, 70 से लेकर 90 की स्पीड पे चलें। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा, स्टेबिलिटी भी बढ़िया बनी रहेगी गाड़ी की, माइलेज वाइलेज अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको ये जो 80 की स्पीड है, ये वेरी इकोनॉमिकल स्पीड है हाईवेज के लिए, 80-90 की स्पीड, जो आपको एक मतलब सेफ्टी का भी एहसास दिलाती है कि हाँ यार, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, इतनी दूरी आप जा रहे हैं, इतना लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, तो यार आपको एक, मैं तो कहूंगा कि ये 80-90 की स्पीड मेंटेन करके रखनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि तो जैसे आपने 8 घंटे के बाद आपने गाड़ी को रेस्ट दिया, तो कितना रेस्ट दिया आपने अपनी इस गाड़ी को? देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, 8 घंटे की लगातार कंटिन्यूअस ड्राइविंग करने के बाद 1 घंटा अगर आप गाड़ी को रेस्ट दे दे तो काफी है, लेकिन बाकी सबकी अपनी अलग अलग वो होती है, भाई किसी को ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है, तो उस हिसाब से बाकी सब देते हैं। तो आपने ये जो 1800 किलोमीटर की जर्नी थी, इस जर्नी को आपने कंटिन्यूटी में खत्म किया या फिर बीच में आपने मतलब स्टे भी किया या कुछ किया? नहीं, बिल्कुल बीच में स्टे करते हुए गया हूँ, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैं 400 किलोमीटर मैंने कंटिन्यू चलाई थी गाड़ी। आगरा पहुंचने के बाद यहाँ से आगरा में जाके हमने रेस्ट किया था। आगरा में हम 1 घंटा रुके थे, 1 घंटे बाद फिर मैंने वापस से 200-250 किलोमीटर चलाई थी। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि 1800 किलोमीटर की जर्नी में 8-10 बार रेस्ट करके हम होटल में स्टे करके गए थे, रात का स्टे किया था हमने। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने अपनी 1800 किलोमीटर की जर्नी थी, वो केवल 1 बार आप रुके हैं, बाकी आपने कंटिन्यू, मतलब ये कह सकते हैं कि 1-1 घंटे के रेस्ट में आपने 900 किलोमीटर के आसपास चलाई है। उसके बाद आप रात को रुके हैं, उसके बाद आपने दोबारा आगे 900 किलोमीटर का कवर किया, ये ऐसे ही है ना कुछ? बिल्कुल मेरा यही कहना है कि भाई देखिए, जितनी आप मैक्सिमम भाई 600 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर तक आप चलाएं आराम से गाड़ी को, और उसके बाद रेस्ट देते हुए गया। एक बार ही नहीं, काफी बारी हमने रेस्ट किया है, लेकिन एक नाइट पूरा स्टे किया था, क्योंकि नाइट में ड्राइविंग करना थोड़ा खतरनाक मुझे लगता है कि यार नाइट में हमें ज्यादा ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो नाइट में स्टे किया था। बाकी रुक के गए हैं हम गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, बढ़िया गाड़ी है। अच्छा, और बाकी जैसे आप कंटिन्यू उसको 6 महीने से चला रहे हैं, कोई इश्यू जो आपने फेस किया हो? क्योंकि जनरली टाटा की गाड़ियों को लोग इसलिए खरीदना पसंद नहीं करते कि गाड़ियों में बहुत इश्यूज आते हैं, इंजन की नॉइस ज्यादा होती है और धीरे धीरे गाड़ी में रस्ट पकड़ने लगता है। तो आपका 6 महीने के दौरान ऐसा कुछ नेगेटिव रिव्यू जो आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आज भी बहुत सारे कस्टमर केवल इसी वजह से टाटा की गाड़ियों को लेना अवॉइड करते हैं कि यार इशू होते हैं इसके इंजन में। तो आपको क्या एक्सपीरियंस है इन 6 महीने की जर्नी? देखिए, पहले टाटा की गाड़ी में पहले थे, मैं मानता हूँ टाटा ने काफी इम्प्रूव किया है, काफी नहीं बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है अपनी इंजन क्वालिटी में, अपनी सर्विस क्वालिटी में, सब चीज में टाटा ने इम्प्रूवमेंट किया है। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार टाटा की गाड़ी में अभी कोई इशू नहीं कोई ऐसा फेस नहीं करता है। तो भाई मेरे केस में तो मैंने कुछ ऐसा फील नहीं किया कि गाड़ी में कोई कमी है, कोई इशू है, और भाई टाटा ने काफी इम्प्रूव कर लिया है और काफी हद तक इसकी गाड़ियां जो है अभी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ अपनी कार से। अगर अब इसकी रेटिंग्स की बात करेंगे तो हम इसकी अलग अलग इसके जो चीजें हैं, जैसे कि एसी हो गया, स्पीड हो गई, माइलेज हो गया, इसकी रेटिंग्स की बात करें तो आप इसके एसी को क्या रेटिंग देंगे 10 में से? भाई एसी को तो मैं इसके 10 में से 10 रेटिंग देना चाहूंगा। ठीक है, और इसके माइलेज को आप कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे? देखिए, माइलेज में भी ये है कि हाँ, अगर हम मारुति की वैगनर से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले थोड़ा 4-5 कम ही रहता है इस गाड़ी का माइलेज, 4-5, क्योंकि वैगनर का मैंने सुना है कि भाई 35 तक माइलेज वो दे देती है वैगनर सीएनजी। लेकिन ये गाड़ी भी भाई उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी डिजाइन, जो इसके लुक्स वगैरह देखे जाए, इसकी बॉडी क्वालिटी देखी जाए, उसका वेट अगर कंपेयर किया जाए वैगनर से, तो भाई उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत अपने हिसाब से बहुत अच्छा माइलेज देती है। और इस गाड़ी ने मुझे माइलेज में भी कभी निराश नहीं किया है, माइलेज इसका बहुत अच्छा मिला है मुझे। 30 तक मैंने इसका माइलेज निकाला हाईवे पे, और सिटी में मुझे सीएनजी में 20-22 का माइलेज मिल ही जाता है। ठीक है, और कंफर्ट के लिए आप कितने रेटिंग्स देंगे 10 में से? जैसे भी आपने तो 1800 किलोमीटर की जर्नी की है, जनरली लोग इतना चलते नहीं है, कोई 200 चलता है, कोई 300 चलता है, इससे ज्यादा की कभी बहुत कम लोग जर्नी करते हैं। तो 1800 किलोमीटर की जैसे आपने जर्नी की, तो आप कंफर्ट को लेके क्या रेटिंग देंगे? देखिए, कंफर्ट में इस गाड़ी को मैं 10 में से 9 दूंगा, क्योंकि कंफर्ट में मैंने कभी भी फील नहीं किया यार इस गाड़ी को मैं चला के थकाऊं ना। मतलब इसकी जो सीट है, सीट बड़ी कंफर्टेबल है, काफी बेहतरीन इसमें। तो आपने एक पॉइंट आपने माइनस कर दिया है, वो क्यों किया है? मतलब देखिए कि वो इसलिए किया है क्योंकि इसका जो सीटिंग एडजस्टमेंट है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं 19-20 है। मतलब क्या इश्यूज आपको उसमें फेस करने के लिए मिले हैं?
देखिए कंफर्ट के मामले में तो ये गाड़ी में कोई कमी नहीं है, कंफर्टेबल है काफी सीट। लेकिन जो इसकी जो क्या बोलते हैं, जो इसकी सीट है ना, इसकी सीट में थोड़ा सा 19-20 मुझे लगता है कि यार थोड़ी सी इसमें ना काफी हम पीछे कर लेते हैं सीट को, ज्यादा एडजस्टेबल इसको नहीं कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। एक लिमिट में इसको हम रख सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ ओवरऑल अच्छा है इसका कंफर्ट, सीट्स का कंफर्ट काफी अच्छा है। ठीक है जी। और ऐसी कुछ बात जो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं क्योंकि टॉप सेलिंग गाड़ी है टाटा की टियागो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या कोई ऑप्शन जो आप बता सकते हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन है इसके कंपैरिजन में, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? भाई इस बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को किसी गाड़ी से कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको बिल्ड क्वालिटी या सेफ्टी या फिर आपको ऐसा चाहिए कि यार आप एक हैवी चीज चला रहे हैं कि हाँ भाई वाकई में आपने कुछ खरीदा है, तो भाई उस हिसाब से मैं टाटा की गाड़ी सजेस्ट करूंगा। और अगर हाँ आपको माइलेज वगैरह देखना है या गाड़ी की रीसेल वैल्यू वगैरह ये सब देखनी है, तो भाई देखो सबको पता है मारुति की गाड़ी बेस्ट है इस मामले में। लेकिन अगर आपको कुछ लगा कि आपको हैवी फील करना है कि हाँ यार आपको टाटा की गाड़ी में बैठ के अलग ही सेफ महसूस होता है, तो इस हिसाब से मैं टियागो सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अगर किसी आदमी, जैसे टियागो सब जानते हैं टाटा की जो है वो सबसे मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट हैचबैक है टाटा की, तो सबसे बढ़िया गाड़ी है इस हिसाब से कुल मिला के। तो इस गाड़ी के ऊपर आप जा सकते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपने परिवार की सेफ्टी देखना चाहते हैं और जिनको माइलेज से इतना कुछ लेना देना नहीं है। माइलेज में वो उनको 19-20 भी चल जाएगा। लेकिन हाँ जिनको सिर्फ माइलेज देखना है, रीसेल वैल्यू देखनी है और क्या बोलते हैं सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मारुति वही शुरू से उसने नंबर 1 पोजीशन बना रखी है, आज भी वो नंबर 1 पोजीशन पे है। लेकिन टाटा भी पीछे नहीं है, मारुति से बस एक ही स्टेप पीछे रह गई है। 2 नंबर पे आज टाटा आ चुकी है हुंडई को पछाड़ते हुए। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से टाटा आजकल काम कर रहा है हर चीज में, सर्विस में, एवरीथिंग, हमारा जैसे कि अभी सर्विस करवाई है हमने, काफी अच्छा हमारा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस रहा है टाटा के साथ। तो भाई टाटा को मुझे नहीं लगता कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई टाटा कहीं ना कहीं मारुति को कहीं ना कहीं बीट कर सकती है। अच्छा, तो ओवरऑल आप इसकी रेटिंग क्या देंगे 10 में से? ओवरऑल रेटिंग ओवरऑल भाई मैं टियागो को 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूंगा। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट जो काट लिया है वो क्यों काट लिया? देखिए एक पॉइंट इसलिए काटा ना क्योंकि इसमें एक तो 3 सिलेंडर आता है। बाकी अगर हम मारुति या हुंडई की गाड़ियों से कंपेयर करें उनमें 4 सिलेंडर मिलते हैं हमको। अच्छा, तो और कहीं ना कहीं सिलेंडर की वजह से क्या होता है, देखिए सिलेंडर की वजह से थोड़ा सा नॉइस का प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है, नॉइस का प्रॉब्लम रहता है सिलेंडर की वजह से। 3 सिलेंडर, अगर 4 सिलेंडर जो ड्राइव कर चुके हैं, मारुति की गाड़ियां जो ड्राइव कर चुके हैं और अगर वो टाटा की गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उनको साफ पता चल जाएगा कि यार उनको एहसास हो जाता है ड्राइविंग करने वाले को कि हाँ भाई गाड़ी में सिलेंडर की वजह से थोड़ा सा 19-20 का अंतर रहता है। लेकिन ये है कि ये मैनेजेबल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो एक पॉइंट मैंने इसी के हिसाब से थोड़ा सा रिड्यूस किया है टाटा की गाड़ी का। तो दोस्तों ये थे सौरभ गर्ग जो कि टाटा टियागो ICNG के ओनर हैं। इनकी ओवरऑल 10 में से 9 रेटिंग देते हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो में समझ लिया होगा इनकी इस गाड़ी को लेके क्या राय है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस गाड़ी को डिटेल्ड में समझ लिया है और उम्मीद करता हूँ आप भी समझ गए होंगे इस गाड़ी को लेके रिव्यूज क्या है, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।